अब तक 5-6 महीनों में जो कुछ बताया गया वो महाराज बाबा का सतमार्ग था। उस पर चलने की ज़रूरत है। सुनने से ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। हमने विचार किया है कि बोलना कम कर देंगे। इस मार्ग में चलने में जिसको जो कुछ ज़रूरत होगी वो आकर पूछे। भक्ति प्रिय माधवा, भगवान को भक्ति प्रिय है। ये कौन सी भक्ति जो प्यारी लगती है? भक्ति क्या चीज़ है? कई लोग सुबह उठकर पाठ कर लेते हैं और दिन भर उसके उल्टे चलते हैं। मन तो संसारी वासनाओं से भरा पड़ा है और खाली सुबह शाम थोड़ा पाठ कर लेते हैं और सोचते हैं हमने भक्ति कर ली। सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारी जितनी भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसमें तीव्र इच्छा हमारी भगवान को पाने की है। सबसे बढ़कर प्रेम भगवान के लिए हो। मन ये कहे कि संसार में सिर्फ भगवान को पाना है और कुछ नहीं, तब तुम भक्ति करोगे। भक्ति शरणागति का दूसरा नाम है। बाल बच्चे यदि बीमार हो जाएं या संसार में और कोई अड़चन आ जाए तो हम भगवान से शिकायत तो नहीं करते। भगत वही होता है जो हर हालत में उसके हुक्म में बाधा न डाले। हुक्म में रहना ही भगवान की भक्ति है। उसके हुक्म से ही यहाँ मान सम्मान मिलता है। हुक्म के अंदर ही सब जीव पैदा हो रहे हैं और चल रहे हैं। कितनों की वो पालना कर रहा है। करने कराने वाला वही है। जो जान लेता है ये वो भगत है। जो अहम रखता है वो भगत नहीं है। जो तू ही तू को अपनाता है वो भगत है। जो मेरा मेरा कहता है अभी वो भक्ति से दूर है। जब तक एक भी वासना मौजूद है तब तक तुम भगत नहीं हो। जो उसमें बाधा डालता है वो बिन बुलाया मेहमान है। कर्म भी करने लगो तो अपना आप निकाल दो। जिसने हमें बनाया है वही पालन करेगा। मन से निकाल दो कि हम किसी की पालना कर रहे हैं। अरे तुझे तो वो पाल रहा है, तू कैसे किसी को पाल सकता है? तू यंत्र बनकर काम कर। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। ये सोचना व्यर्थ है। पंछी कौन सी मेहनत करता है? जान न जान मैं तेरा मेहमान। हमारे शरीर को भी वही चला रहा है। जो भावे सो कार्य करावे, नानक दृष्टि और न आवे। इतने महान संत झूठ तो नहीं बोलते। जो ये समझे मैं ये करता, सदा गर्भ जोनी में पड़ता। जब हम अपने को कर्ता मानते हैं तो भगत कैसे बन सकते हैं? भगत तो तब बन सकते हैं जब सब कुछ तेरा है और मैं भी तेरा हूँ। हम गलत ख्यालात में अपने आप को भगत मानते हैं। उससे संसार की चीज़ मांगना व्यर्थ है। जब हम हुक्म में नहीं चलते तो भगत काहे के? यही चीज़ है मन में बिठाने की। अपने अंदर से मेरापन निकाल दो। हमने जो 5 महीनों में बताया ये अध्यात्म में रहने का तरीका है। हमने पूरे जीवन का बताया कि पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करो। सुबह से शाम तक
जो कर्म करते हो वो भगवान को पाने के लिए ही होना चाहिए, दूसरे महान पुरुषों के बताए हुए मार्ग से अलग है। हमने अध्यात्म में पूरा जीवन देने के लिए कहा है। हमारा हर कदम भगवान की पूजा का फूल बनना चाहिए। खाली सुबह शाम की आरती से बात बनेगी नहीं। जो पूरी तरह चलेगा वो पार हो जाएगा। हमने अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना चाहिए, इस पर चलना है, जीवन को ढालना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसी मार्ग में सुख है। जो डरता है वो भगवान की सच्ची महिमा को जानता नहीं। काल भी आ जाए तो कौन मदद कर सकता है सिवाय उस एक के। खाली वही मदद करता है, उससे नाता जोड़ने से क्या नुकसान है। मनुष्य बुद्धि अज्ञानता के कारण समझता नहीं। कौन मदद करता है वही। उससे नाता जोड़ने से ही फायदा है। आगे भी आपका काम बना बनाया रहेगा। पूरा जीवन उनके चरणों में अर्पण कर दो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।